सोनकच्छ जो कि 1008 श्री बाबा महेश्वरानंद जी की पावन भूमि है और काली सिंध नदी के तट पर एवं श्री पिपलेश्वर महादेव के पुण्य धरा पर बसी है। और इसी में माननीय मुख्यमंत्री जी अपना संदेश देते हुए बेटा और बेटियां दोनों के लिए, अपने भांजे और भांजियों के लिए एक संदेश लिखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत ही सुंदर संदेश। जीवन के हर मोड़ पे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं कि हम सभी बहनाओं के कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं निरंतर बनाते हुए, हमारे प्रदेश की बेटियों को आगे बढ़ाते हुए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्यरत। और हम स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की और स्क्रीन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। लोक निर्माण विभाग संभाग देवास के अंतर्गत समस्त कार्य जिनका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और जिनकी लंबाई 83.09 किलोमीटर है और इसकी लागत राशि लगभग 90 करोड़ लाख रुपए की है। हम देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पूजन करते हुए सोनकच्छ की इस पवित्र धरा में कई सारी अनूठी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और विभिन्न कार्य योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी योजनाएं, सड़कों की निर्माण की योजनाएं, जल प्रदाय योजनाएं और ऐसी कई सारी योजनाएं जिसमें टिगरिया कैलोद से राजोदा टिमरनी मार्ग, छापरी से झांझरवाड़ी मार्ग, बावड़ी खेड़ा से पामाखेड़ी फाटा मार्ग जिसकी लंबाई 25.30 किलोमीटर है। साथ ही रामपुरा से आगरा वाया झूलादड़ मार्ग जिसकी लंबाई 5.70 किलोमीटर है। शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बरोठा से नापाखेड़ी मेरखेड़ी मार्ग जिसकी लंबाई 9.57 किलोमीटर। हम देख सकते हैं पट्टिका का अनावरण करके माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करते हुए, आइए जोरदार तालियों से इन सभी सौगातों का हम अभिनंदन करें जो माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट स्वरूप देने आज सोनकच्छ की इस पवित्र धरा पर पधारे हैं। और कुछ ही पल पे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन मंच पर जोरदार तालियों के साथ हम हमारे लाडले प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। सोनकच्छ की इस पवित्र धरा में हाथ हिलाते हुए अपनी सभी लाडली बहनों का स्वागत अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हमें ज्ञात है कार्यक्रम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन करेंगे। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश की परंपरा है, किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के साथ करते हैं, बेटियों की आराधना के साथ करते हैं। नन्ही नन्ही बालिकाएं हमारे बीच जो कि देवी स्वरूपा है और चामुंडा देवी की इस पवित्र धरा में सोनकच्छ में आज इन नन्ही नन्ही बालिकाओं का पूजन, कन्या पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ। दुर्गा हो तुम की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी। और अब हम देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटियों का पूजन किया और अब ये बेटियां अपनी माताओं की ओर से एक धन्यवाद पोस्ट कार्ड भेंट करती हुई माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या पूजन कर इन नन्ही नन्ही बालिकाओं को भेंट दी, लेकिन इन बालिकाओं ने अपनी मम्मी की ओर से धन्यवाद पत्र दिया क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना से इनका जीवन संवारा। और निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलन के लिए।
जो कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हर्तु मे पातम दीप ज्योति नमस्तुते। हम देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित करते हुए, साथ में श्री महेंद्र सोलंकी जी, माननीय श्री राजीव खंडेलवाल जी, माननीय श्रीमंत गायत्री राजे पवार जी, माननीय श्री मनोज चौधरी जी, माननीय श्री आशीष शर्मा जी, सभी सम्मानीय अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज औपचारिक शुभारंभ करते हुए आज के कार्यक्रम की लाडली बहना महासम्मेलन मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण तथा विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण का औपचारिक शुभारंभ। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी जिस विशेष उद्देश्य से आज सोनकच्छ की इस पवित्र धरा पर पधारे हैं, अपने लाडली बहनों का स्वागत अभिनंदन करेंगे। लाडले भैया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करेंगे। क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं चेहरों। सभी लाडली बहनें नाचते गाते हुए अपने प्रिय भैया का अभिनंदन करें। लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली। बेहद उत्साह की मुद्रा में सभी लाडली बहनें सोनकच्छ की इस पवित्र धरा में निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं सम्मानीय अतिथिगणों से कि कृपया अपना स्थान लें। देवास जैसा कि नाम विदित करता है, देव का वास, देवियों का वास, शंखाकार पहाड़ी, माँ चामुंडा का वास, ऐसी पवित्र नगरी देवास जिले के सोनकच्छ में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले अतिथियों का स्वागत अभिनंदन होता है, तो निवेदन करना चाहेंगे सबसे पहले माननीय श्री महेंद्र सोलंकी जी, सांसद देवास शाहजहाँपुर संसदीय क्षेत्र से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए जोरदार तालियों से हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का हम भी स्वागत करें, अभिनंदन करें सोनकच्छ की इस पवित्र धरा पर। और अब निवेदन करना चाहूंगी श्री राजीव खंडेलवाल जी, माननीय जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला देवास से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ अर्पित करें। साथ ही श्रीमंत गायत्री राजे पवार जी, श्री मनोज चौधरी जी, माननीय विधायक हट पिपलिया से निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री आशीष शर्मा जी से निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री पहाड़ सिंह कनौजी जी से निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री राजेंद्र वर्मा जी से निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री राजेश यादव जी से निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री राजेंद्र मोडरिया जी से निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री हरेंद्र पिलवानी जी से निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री राजेंद्र पटेल जी से निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री नरेंद्र पाटीदार जी से निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री निरंजन सिंह सेंगर जी से निवेदन कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री जितेंद्र सेंधव जी से निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री गौतम सिंह राजपूत जी से निवेदन कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री भूपेंद्र सिंह बग्गा जी से निवेदन कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री मनीष सोलंकी जी से निवेदन कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्रीमती आशा भवसार जी से निवेदन कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्रीमती ललिता मेहता जी से निवेदन कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री रवि जैन जी से निवेदन कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्रीमती वैशाली जैन जी से निवेदन कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही सुश्री टीना भवसार जी,
श्रीमती साधना अकोतिया जी से निवेदन कि वो मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्रीमती नीतू रायकवाड़ जी, माननीय श्रीमती वरुणा मंडलोई जी, माननीय सुश्री मनोरमा कारपेंटर जी, माननीय श्रीमती ज्योति सेन सोनी जी, माननीय श्रीमती अनीता मेहता जी, माननीय श्रीमती सीमा मेंडला जी, माननीय श्रीमती प्रिया काबरा जी, माननीय सुश्री प्रतिभा जोशी जी, माननीय सोनाली दीदी, माननीय प्रतिभा जी, माननीय प्रिया जी। और अब 51 किलो के पुष्प माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत होगा। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र श्री राय सिंह सेंधव जी, श्री बहादुर मुकाती जी, राय सिंह सेंधव जी, बहादुर मुकाती जी से अनुरोध कृपया स्वागत करें। गोपाल इंजीनियर, जिला पंचायत अध्यक्ष सीहोर। और हम मंच पर देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सभी अति उत्साहित हैं। सभी लाडली बहनाएं देख सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर हैं अपनी बड़ी माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए। ये सभी भाव हैं, प्रसन्नता के भाव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, जो हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से। बड़ी माला से स्वागत करते हुए माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी, माननीय श्री पंकज जी, माननीय श्री संजय जी, माननीय श्री राधेश्याम जी, माननीय श्री सुमेर जी, माननीय श्री राजेंद्र सिंह राठौर जी, माननीय श्री विजेंद्र सिंह जी, माननीय श्री देवी सिंह जी, माननीय श्री सत्यनारायण जी, माननीय श्री सिमी पटेल जी, माननीय श्री सुनील चावड़ा जी, माननीय श्री कुणाल सिंह सेंगर जी, माननीय श्री संदीप पटेल जी, माननीय श्री निखिल जोशी जी, माननीय श्री सचिन बघेल जी, माननीय श्री अर्जुन सिंह जी, माननीय श्री अर्जुन सेंधव जी, माननीय श्री कमल पटेल जी, माननीय श्री राजेश लोधी जी, माननीय श्री महिपाल गुर्जर सरपंच जी और माननीय श्री तेज सिंह जी, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए। और अब मंच पर आमंत्रित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए लाडली बहनों को। सोनकच्छ की लाडली बहनें जो कि बड़ी राखी भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहेंगी। और उससे पूर्व हम देख सकते हैं कि 51 किलो की बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी सम्मानीय कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए। और सभी देवियों सज्जनों, आपसे भी निवेदन है एक बार जोरदार तालियों से पुनः हम हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, जो कई सारी सौगातों के साथ आज सोनकच्छ के इस पवित्र धरा में हमारे बीच पधारे हैं। 1008 श्री बाबा महेश्वरानंद जी की पावन भूमि, काली सिंध नदी के तट पर बसे इस सोनकच्छ की पवित्र धरा पर एक अनूठा उत्सव बहुत बहुत धन्यवाद सभी सम्मानीय जन। और अब लाडली बहनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। बेहद उत्साहित जनप्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए। ये खड़ी हैं बहन। और इसके बाद हमारी लाडली बहनें यहाँ पर तैयार है, कृपया उनको भी यहाँ पर आने का मौका दे दें। समस्त जनप्रतिनिधि जितने भी स्टेज पर हैं, आपका उत्साह, आपकी उमंग, आपकी तरंग का पूरा सम्मान है, लेकिन समय सीमा के अंतर्गत समस्त लाडली बहनों से माननीय मुख्यमंत्री जी रूबरू हो सके, अपनी अधिक से अधिक बात लाडली बहनों तक रख सके, इसका निवेदन हम समस्त हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता साथियों से करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी लाडली बहनें यहाँ पर अपने रक्षाबंधन लेकर तैयार है। वो अपने भैया को यहाँ पर एक संकल्पों से भरी, शुभकामनाओं से लबरेज एक ऐसी राखी जो यादगार बन जाए सोनकच्छ के लिए प्रदान करेंगे। कृपया आप उनके लिए स्थान उपलब्ध करा दें। समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त कार्यकर्ताओं से अनुरोध, भैया के पास बहनें पहुंचने के लिए आतुर हैं, कृपया उनको स्थान दें।
और हम स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि सोनकच्छ की लाडली बहनों ने बहुत ही सुंदर राखी बनाई है अपने लाडले भैया के लिए। उसमें धन्यवाद लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर भी है इस बड़ी राखी में। और ये राखी सोनकच्छ की लाडली बहनें एवं महिला मोर्चा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है। साथ में महिला बाल विकास और आंगनबाड़ी केंद्र की बहनों द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बेहद खूबसूरत राखी भेंट करती हुई सोनकच्छ की सभी बहनें, जिसमें उनका धन्यवाद, उनके भाव उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। चाहूंगी श्री राजेंद्र वर्मा जी, माननीय पूर्व विधायक सोनकच्छ से, कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हम सबके मुकुटमणि, हमारे हृदय के हार, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के दिलों में बसने वाले मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर विराजमान सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेतागण, उपस्थित सभी मातृशक्ति के चरणों में दोनों में हाथ जोड़कर मस्तक के प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार आप सब लोगों को। बहुत लंबी चौड़ी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि ये आज से ठीक 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। आपको तय करना है कि एक तरफ वो कमलनाथ है जिन्होंने संबल योजना बंद की, एक तरफ वो कमलनाथ है जिन्होंने बेटियों का विवाह बंद किया, एक तरफ वो कमलनाथ है जिन्होंने अंत्येष्टि के पैसे बंद करे, और एक तरफ वो शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने बेटियों के हाथ में मेहंदी लगाकर पैर में माहुर लगाने का काम किया है, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से बेटी को सबल बनाने का काम किया है, आयुष्मान योजना के माध्यम से इलाज कराने का काम किया है। और इस सोनकच्छ विधानसभा में कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए होंगे उनके स्वेच्छानुदान से, जिनका हम लोगों ने इलाज कराया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने सोनकच्छ विधानसभा को बहुत दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के विधायक बहुत अहंकारी हैं। वो कभी आपसे सोनकच्छ विकास के मामले में नहीं मिलते हैं, कभी विधानसभा में कोई चीज नहीं उठाते हैं। मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि जो विकास की गति 7 साल पहले सोनकच्छ में थी, उस गति को वापस बनाने के लिए आप सब लोगों से भी आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव में शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बनाएं, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता लड़े उसको विधायक बनाएं। यही आग्रह प्रार्थना करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक ही आग्रह है आपसे कि हमारे 50 गांव सोनकच्छ विधानसभा के इकलेरा से पीपलरावा के बीच में पड़ते हैं, उनके बीच में यदि एक उच्च स्तरीय ब्रिज बन जाए तो 50 गांव के लोगों को सीधा लाभ होगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वो 50 गांव की मांग एक उच्च स्तरीय ब्रिज की है, कृपया वो ब्रिज बनाने की आप घोषणा करें। एक सीएम राइज स्कूल सोनकच्छ का किसी कारण से चला गया है, उसकी घोषणा कर दें। और हमारे 52 गांव नर्मदा छिबरा लिंक परियोजना में यहाँ के विधायक ने कमलनाथ की सरकार बनने के बाद इसलिए कटा दिया है कि 2018 में उन्होंने मुझे और आपको खूब आशीर्वाद दिया था, तो वो 52 गांव नर्मदा छिबरा लिंक योजना में जोड़ने का कष्ट करें। आप सबके हृदय में विराजमान देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदे हर भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री राजेंद्र वर्मा जी। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय श्री मनोज चौधरी जी, माननीय विधायक हटपिपलिया से, कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। आज देवास जिले के सोनकच्छ और सोनकच्छ ने पूरे देवास जिले की हमारी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है। इसमें हमारे मामा आदरणीय शिवराज सिंह जी, प्रदेश के मुखिया, आज हमारे बीच में हैं। मैं जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करने के लिए अनुरोध करूंगा कि सभी माताएं बहनें जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। इस अवसर पर माननीय सांसद महोदय महेंद्र सिंह जी, समस्त विधायक जी गण, हमारे साथीगण, जिला अध्यक्ष जी, उन समस्त यहाँ पर मंचासीन अतिथिगण, उपस्थित यहाँ पर सभी मातृशक्ति, सबके चरणों में नमन। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। जो हमारी माताओं बहनों को बरसों से जिस सम्मान की आशा थी, हम उनको मंदिर में तो पूजते थे एक प्रतिमूर्ति के रूप में, देवी के रूप में, लेकिन अगर सच्चे अर्थों में
हमारी मातृशक्ति को किसी ने सम्मान दिलाने का काम किया है तो आदरणीय शिवराज सिंह जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जिन्होंने लाडली लक्ष्मी के माध्यम से हमारे भांजियों को और लाडली बहना के रूप में आज हमें जो 12,000 रुपये साल की राशि भी हमारे खातों में डालने का काम करने जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबकी ओर से भी उनको आशीर्वाद मिले। आने वाले 6 माह के बाद चुनाव आना है, लेकिन मामा अपना कर्तव्य को निर्वहन कर दिया है। अब हम सबको मिलकर अपना कर्तव्य निभाना है। आने वाले समय में शिवराज मामा उनके सभी साथियों का आपका भरपूर आशीर्वाद मिले, यही आशा है। मैं अपनी ओर से शिवराज सिंह जी का हाटपिपलिया विधानसभा की ओर से भी इसलिए धन्यवाद करता हूं कि पूरे क्षेत्र को हमारे 2 भागों में 5,500 करोड़ और 3,500 करोड़ की किसानों को सौगात दी हमारे हाटपिपलिया माइक्रो उद्यान परियोजना, और माताओं बहनों के लिए विशेष गांव-गांव में नल जल की टंकी बना करके नर्मदा का पानी उनको दिया है। इसलिए विशेष रूप से हाटपिपलिया विधानसभा की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सदैव आपका आशीर्वाद हमें सभी विधानसभाओं सहित देवास जिले पर बना रहे। आपका तहे दिल से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री मनोज चौधरी जी। और अब निवेदन श्री आशीष शर्मा जी, माननीय विधायक खातेगांव से, कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। सोनकच्छ की इस धरती पर मध्य प्रदेश के यशस्वी जननायक माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आज पधारे हैं। आपके साथ मंच पर उपस्थित जिलाध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी, पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण और देवास जिले के कोने कोने से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए पधारी समस्त लाडली बहना, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के गरीब को, किसान को, मजदूर को और खास करके जो महिलाएं जिन्हें अबला कहा जाता था, आज उन्हें सबला बनाने का काम इस मध्य प्रदेश की धरती पर किसी ने किया है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। जब लाडली बहना लाडली लक्ष्मी के रूप में खिलखिलाती है और उस लाडली बहना को जिसे आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है, उसे आर्थिक आत्मनिर्भरता और नारी सशक्तिकरण का उदाहरण के रूप में पूरे विश्व के सामने किसी ने प्रस्तुत किया है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस की किसी सरकार ने 1 रुपया कभी किसी गरीब के खाते में नहीं डाला, लेकिन जब से मध्य प्रदेश में शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर गरीब के खातों में पैसा आता है, जिसके कारण बाजारों में रौनक होती है। और सरकार का मतलब भी वही है कि समाज से सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े हुए दीनहीन गरीब की सेवा का व्रत जिन्होंने लिया है, उनकी सरकार बार बार इस मध्य प्रदेश में इस जनता जनार्दन के माध्यम से बनती है। हमारे विधानसभा क्षेत्र से पधारी हजारों लाडली बहनाओं के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने जो किया है वो भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। इन बहनाओं के हाथ में 10 जून को जब 1,000 रुपए की राशि पहुंचेगी, उससे अपने नन्हे मुन्ने नाती पोतों के गोली बिस्कुट चॉकलेट की व्यवस्था ये करेंगी, तब उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वही इस मध्य प्रदेश के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करेगी। मैं इन सब महिलाओं की ओर से आपका आत्मीय अभिनंदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री आशीष शर्मा जी। और अब निवेदन श्री महेंद्र सोलंकी जी, माननीय सांसद देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र से, कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, हाटपिपलिया विधानसभा के विधायक आदरणीय मनोज चौधरी जी, विधायक आदरणीय पहाड़ सिंह जी कन्नौजे, विधायक आदरणीय आशीष शर्मा जी, देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय राजेश यादव जी, और उपस्थित सम्मानीय मंच और उपस्थित सभी लाडली बहनें, युवा साथी और मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में 40 से भी ज्यादा बड़ी योजनाएं चलाकर गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित, ओबीसी, एससी, एसटी और सभी वंचित वर्गों का विकास करने की, उनके कल्याण करने का भरसक प्रयास किया है। हमेशा उन्होंने प्रयास किया है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। हमेशा इस बात के लिए प्रयास
रत रहते हैं कि किस प्रकार से इस प्रदेश में खुशहाली लाई जाए, इस प्रदेश को विकास के पथ पर और आगे बढ़ाया जाए। परंतु इस बार तो उन्होंने जो किया वो ऐतिहासिक है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में 70 सालों में किसी व्यक्ति ने इस बात पर विचार नहीं किया कि हमारी लाडली बहनों को सशक्त किया जाए। और जिस प्रकार की योजना अपने मुख्यमंत्री लाडली योजना के रूप में लेकर आए हैं, निश्चित रूप से यह योजना बहुत ही ऐतिहासिक है। इस प्रकार की योजना ना तो भूत में कभी बनी है और ना ही भविष्य में कभी बनेगी। ये बहनों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली योजना है। और यहाँ पर प्रांगण में आज सभी बहनें बैठी हुई हैं। मैं सभी बहनों से केवल एक स्वर में पूछना चाहता हूं कि जो भाई 20 सालों से लगातार प्रदेश की सेवा में लगे हैं और 20 साल प्रदेश की सेवा करते करते जब उनके मन में आता है कि हमारी लाडली बहना उनके लिए कुछ और विशेष करना चाहिए, तो वो मुख्यमंत्री लाडली योजना लाकर आपके हाथ में पैसा थमाने का काम करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? बताइए, देना चाहिए कि नहीं? बताइए, देना चाहिए कि नहीं? और यदि देना चाहिए तो माता बहनें दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की जय का 3 बार जयकारा लगाएं, जिससे कि हमारे भारत माता के सच्चे लाल देशभक्त हमारे आदरणीय शिवराज जी के प्रति एक कृतज्ञता और धन्यवाद प्रकट हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री महेंद्र सोलंकी जी। और अब आमंत्रित करेंगे जिनके लिए नारियों का सम्मान सर्वोपरि है और जिन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित किया है, ऐसे प्रिय लाडले हमारे भैया, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जननायक। तालियों से स्वागत करेंगे और निवेदन आपसे उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। बहनें भी आज जोर से बोलेगी, भैया उन्हीं के लिए आया है। भारत माता की, चामुंडा मैया की, तुलजा भवानी की, सोनकच्छ और आसपास की जनता की, कार्यक्रम में आई मेरी सभी लाडली बहनों की और सभी भाइयों और भांजों की भी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिले के प्रभारी आदरणीय मधु वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह बघेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजीव खंडेलवाल जी, हमारे लोकप्रिय कर्मठ और यशस्वी सांसद भाई महेंद्र सोलंकी जी, हमारे विधायक साथीगण, खातेगांव से युवा विधायक आशीष शर्मा जी, बागली के हमारे लोकप्रिय विधायक पहाड़ सिंह जी, हाट पीपलिया के हमारे लोकप्रिय विधायक मनोज जी चौधरी, भाई राजेश यादव जी, भूपेंद्र सिंह बग्घा जी, हमारे महामंत्री मनीष सोलंकी जी, राजेंद्र हमारे पूर्व विधायक और अभी भी आपकी सेवा में रत भाई राजेंद्र वर्मा जी, नंद किशोर पाटीदार जी, हमारे वरिष्ठ नेता बहादुर मुकाती जी, आदरणीय सुरेश आर्य जी, बहादुर सिंह जी, तेज सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, महिला मोर्चे की अध्यक्ष भी बैठी हैं, उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। आज मैं देख रहा हूं जहां जहां मेरी नजर जा रही है, मेरी लाडली बहनें ही दूर दूर तक नजर आ रही है। आज अपनी सब बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, भगवान ने रिश्ते अनेकों बनाए, लेकिन रिश्तों में से भी एक पवित्र रिश्ता है भाई और बहन का रिश्ता। भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है कि बहन ससुराल भले ही चली जाए, लेकिन अगर भैया को कोई कुछ कह दे तो कह देगी देखो मुझे कुछ भी कह लेना, लेकिन मेरे भैया का नाम मत लेना, नहीं तो सहन नहीं करूंगी। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? बहनों का भाई के प्रति प्यार वो अद्भुत और अनोखा होता है। और मेरी बहनों,
आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोई नेता तुमसे बात करने नहीं आया है, तुम्हारा भाई ही अपनी बहनाओं से बात करने आया है, आपसे चर्चा करने आया हूं, आपसे संवाद करने आया हूं। मेरी बहनों, माँ बहन और बेटी के प्रति ये जो स्नेह है, प्यार है, ये मेरे दिल में बचपन से है। और क्यों है उसका कारण आज आपको बताना चाहता हूं। मेरी बहनों, मैंने बचपन में अपने गांव में भी देखा कि बेटा और बेटी में भेदभाव किया जाता है। बेटे को ज्यादा लाड़, ज्यादा प्यार और बेटी को उतना सम्मान नहीं मिलता था। अपनी आंखों से मैंने गांव में देखा है। माँ भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरे घर अगर पैदा हो तो भैया पैदा हो जाए, बेटा आ जाए। बेटी तो आफत की पुड़िया है जैसे, और बेटा का जन्म तो फिर मिठाई बांटो, बधाई गाओ, मायके वाले आ जाएं, कपड़ा लत्ता जेवर लेके भैया आया है। और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मैया का चेहरा उतर जाए जैसे बेटी नहीं हो गई हो, कोई आफत हो गई हो। मेरा दिल दुखता था, मेरी आत्मा दुखती थी। मैं भगवान से कहता था, हे भगवान, ये कैसा भेद, एक ही माँ की कोख से बेटा भी जन्म लेता है और बेटी भी जन्म लेती है। आखिर भगवान ही तो बेटा बेटी को भेजते हैं। भाई जनता को सामने भी देखने दो ना मुझे। भगवान ही तो बेटा और बेटी को भेजते हैं, तो बेटा और बेटी में भेद क्यों करते हैं हम? क्यों भेद करते हैं हम? उत्तर नहीं मिलता था। मेरी बहनों, बाद में स्थिति इतनी बिगड़ी कि जब विज्ञान ने प्रगति की और ये पता चलने लगा कि कोख में आने वाला कौन है, बेटा है कि बेटी है, तो कई तो परिवार ऐसे निकल गए जिनने तय कर लिया कि बेटा अगर पेट में होगा तो जन्म देने देंगे, और बेटी अगर आ गई तो कोख को ही कत्ल खाना बना देंगे, बेटी को भाई मार डालेंगे। एक नहीं, लाखों बेटियां कोख में मारी गई, कोख में मारी गई। ये भारी पाप उस देश में हुआ, उस प्रदेश में हुआ जहां बेटियों को हम देवी मानते हैं, कन्याओं का हम पूजन करते हैं, गंगा गीता गायत्री मानते हैं। उस देश में ये हुआ। मेरी आत्मा रोती थी कि ये भेदभाव क्यों भगवान। मैं उस समय भी जब मैं छोटा था तो मैं कोशिश करता था कि भाषण देकर लोगों को समझाऊं। एक गांव में मैं बोल रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई और मुझसे बोली, बड़ी बात कर रहे हो, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी अगर आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? आ गया कहने बेटी को आने दो। मेरी बहनों, मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा कि जब तक बिटिया को समाज बोझ मानेगा तब तक बेटी पैदा नहीं होने देंगे, तब तक बेटी को जन्म नहीं लेने देंगे। और इसलिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि बेटी बोझ से वरदान बने। मेरे भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मुझे बताएं, क्या बिना बेटी के दुनिया चल सकती है? जरा बोल के बताओ, बिना बेटी के दुनिया चल सकती है क्या? नहीं। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? सृष्टि का चक्र नहीं चल सकता। ये भाई बीच में मत करो, पहले बात करने दो, बाद में मिलेगा, ऐसा मत करो बीच में। बेटी नहीं बचेगी तो दुनिया चलेगी कैसे बताओ? और मन मेरा रोता था, आत्मा मेरी रोती थी, और मैं ये सोचता था कि बहन बेटी के लिए क्या कर सकती। बहनों के साथ भी कई बार न्याय नहीं होता था। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कई परिवारों में, गांव में मैंने देखा है, पति पत्नी की कहा सुनी अगर हो गई तो पति ने उठाया थप्पड़ और मार दिया अपने पत्नी के गाल पे। चल, बहुत बकबक कर रही है, निकल मेरे घर से। कैसे घर से निकल भाई? क्या औरत का इस दुनिया में कोई हक नहीं है? क्या स्त्री जाति का कोई अधिकार नहीं है?
जो घर को चलाती है, परिवार को चलाती है, समाज को आगे बढ़ाती है, क्या उसका कोई हक और अधिकार नहीं है? यह अन्याय क्यों? और इसलिए मन रोता था, आत्मा रोती थी। जैसे ही मैं बड़ा हुआ, मैं पहले विधायक सांसद नहीं था, लेकिन मैंने विधायक बनते ही यह तय किया कि बेटियों की शादी बोझ है तो कम से कम अपने क्षेत्र की बेटियों की, गरीब बेटियों की शादी मैं खुद करूंगा, अपने दोस्तों के साथ मिलके। वहां से मैंने प्रारंभ किया। सांसद रहते बेटियों की शादी करने लगा, लेकिन मेरी बहनों, यह दर्द मेरे मन में बैठा रहा, बना रहा। और जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मेरी बहनों, पहली योजना अगर मैंने कोई बनाई तो वो योजना ये थी कि अब मामा मुख्यमंत्री बन गया है, गरीब बेटियों के माता पिता को शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मामा शादी करेगा, अपनी भांजियों की, बेटियों की शादी का इंतजाम करेगा। और इसलिए पहली योजना बनाई मुख्यमंत्री कन्या दान योजना, कन्या विवाह निकाह योजना। आज भी वो योजना चल रही है। जब बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, तब वो योजना बंद हो गई थी। कांग्रेस ने बेटियों की शादी तो हो गई, लेकिन पैसा नहीं दिया। बेटियों के साथ भी धोखा हुआ। उस समय शादी हुई, बेटी की डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, कई जगह तो भांजे भांजी का जन्म भी हो गया, लेकिन कांग्रेस का पैसा नहीं आया। योजना बंद कर डाली थी उनने। लेकिन अब तुम्हारा भैया फिर मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब हर बेटी की शादी में 49,000 रुपया का चेक बेटियों के हाथ में हम दे रहे हैं, सामूहिक सम्मेलन में 49,000 रुपया, ताकि ढंग से बेटी अपनी गृहस्थी का सामान खरीद सके। लेकिन आज मेरे मन में एक विचार और आया है कि 49 का आंकड़ा ठीक नहीं है, इसलिए 49,000 रुपया को बढ़ा के अब 51,000 रुपया कर दिया जाएगा। जिन बेटियों की शादी मुख्यमंत्री कन्यादान में होगी, उनको 51,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। लेकिन केवल शादी नहीं, मेरे दिमाग में एक बात चलती रही कि बेटी को बोझ से वरदान कैसे बनाऊं। तो मुख्यमंत्री बनते ही मैंने अफसर बुलाए और कहा कि देखो भाई, एक ऐसी योजना बनानी है कि बेटी पैदा हो तो लखपति होनी चाहिए। तो वो हंसने लगे, बोले ऐसा कहीं होता है सर, बेटी लखपति कैसे पैदा हो जाएगी? अरे मैंने कहा आसान तरीका है, बेटी अगर पैदा हो तो उसके नाम से बैंक में सरकार पैसा जमा कर दे। 30,000 रुपया जमा करे तो उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते 21 साल की उम्र तक 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाएगा। और 21 साल की हो जाए तो 1 लाख रुपया से ज्यादा बेटी को दे दो, तो बेटी लखपति बन जाएगी। सही बात है कि नहीं? बोलो मेरी बहनों, सही बात है कि नहीं? तो लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, और लाडली लक्ष्मी योजना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, मैंने बनाई। यह तय किया कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, फिर 12वीं में जाए तो फिर 6,000, कॉलेज में जाए तो 12,500, कॉलेज पास कर ले तो फिर 12,500, ताकि लाडली लक्ष्मी बेटियों की पढ़ाई भी होती रहे। मेरी कितनी बेटियां हैं आपको पता है? मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं 43,90,000। 43,90,000 मेरी बेटियां हैं। ये सब मेरी बेटियां हैं, लाडली लक्ष्मी। और मेरी बहनों, अब तो एक बात और तय की है कि मेरी लाडली लक्ष्मी बहनें अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाई करेगी तो चाहे 5-10 लाख रुपया साल फीस हो, वो भी बेटी के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? तो जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। बेटियों की जिंदगी बनाना है, उनको पढ़ाना है, उनको लिखाना है, उनको आगे बढ़ाना है, माता बहन को आगे बढ़ाना है। मेरी बहनों, एक तरकीब मेरे दिमाग में आई। मुझे लगा कि बहनों की इज्जत बढ़नी चाहिए, सम्मान बढ़ना चाहिए। तो कैसे बढ़ेगा? पहले आप याद करो, जब चुनाव होते थे, मेरे भाई भी सुन रहे हैं, तो चुनाव
महिलाएं लड़ती थी क्या? नहीं लड़ती थी। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। बहनें क्या करेंगी? रोटी बनाएंगी। 50 आदमी आ रहे हैं, जलाओ चूल्हा, बनाओ रोटी। साहब चुनाव लड़ रहे हैं। बहनों को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। मैंने सोचा क्या करना चाहिए शिवराज, तो मुख्यमंत्री बनते एक फैसला मैंने और किया कि ऐसा करो कि चुनाव में रिजर्वेशन दे दो कि आधी सीटों पे भाई चुनाव लड़ेंगे और आधी सीटों पे भाई नहीं लड़ सकते, केवल बहनें ही बहनें चुनाव लड़ेंगी। 50% रिजर्वेशन। अब देखो, एक बेटी हमारी टोक खुर्द की आज वह नगर पालिका की नगर पंचायत की अध्यक्ष बनी है। कई बहनें अलग अलग पदों पे पहुंची है। मेरी बहनों जरा ईमानदारी से बताना, अगर मैं और भाई भी बताना जरा, अगर ये चुनाव में रिजर्वेशन बहनों को लड़ने के लिए मैं नहीं करता तो बताओ बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? जोर से बताओ, लड़ पाती क्या? भाई लोग लड़ने नहीं देते, घर चल चुनाव हम लड़ेंगे। लेकिन अब जब 50% सीटें रिजर्व हुई तो बहनें पंच बनी, बहनें सरपंच बनी, बहनें जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी, नगर पालिका नगर पंचायत की अध्यक्ष बनी, पार्षद बनी, और कई बार तो बहनें आगे चलती है, सरपंच जा रहे हैं, पीछे कौन? साहब चल रहे हैं। बोलिए कौन है? बोलिए सरपंच पति है। जमाना बदल गया, बहनों को इज्जत मिली। देखो, अधिकार के साथ इज्जत मिलती है। तो ये काम भी मैंने किया। आज मैं मन से बात करने आपसे आया हूं क्योंकि दिल में मेरे दर्द था कि स्त्री की इज्जत बढ़नी चाहिए। वो केवल मार खाने के लिए पैदा नहीं हुई, वो केवल गाली खाने के लिए पैदा नहीं हुई, वो भी भगवान ने धरती पर उसको भेजा है तो उसका सम्मान होना चाहिए। और उसका सम्मान मतलब प्रदेश का सम्मान, ये अपने देश की परंपरा थी। मैंने एक चीज और बता रहा हूं, बड़ी तरकीब से मैंने काम किया। आज दिल की बातें बहनों को बता रहा हूं। जब हमारे घर परिवार में जमीन जायदाद खरीदनी होती थी तो कौन के नाम से खरीदेंगे? साहब के नाम से खरीदेंगे। खेत हो, मकान हो, दुकान हो, कौन के नाम से खरीदेंगे? साहब के नाम से। मैंने कहा यार बहनों के नाम पे भी तो जमीन जायदाद आना चाहिए, तो क्या करें, मजबूर तो कर नहीं सकते। तो हमने एक फैसला किया कि अब खेत, मकान, दुकान अगर बहन के नाम पे खरीदी जाएगी तो रजिस्ट्री में पैसा कम लगेगा, केवल 1%, और भाई के नाम से खरीदी जाएगी तो पैसा ज्यादा लगेगा। इसका बड़ा असर हुआ मेरी बहनों। कई जगह भाइयों ने कहा, अपनी पत्नी से पतिदेव ने कहा, सुनो सुधा, तेरे नाम जमीन ले रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। तो पैसा बचाने के लिए बहनों के नाम पे जमीन, मकान, दूसरी चीजें खरीदी जाने लगी। मेरा तो काम हो गया कि धीरे धीरे बहन भी अब घर की मालिक बन रही है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक काम किया कि प्रधानमंत्री के आवास जो मिलेंगे, आवास योजना के, वो अकेले पतिदेव के नाम पे नहीं होंगे, पति और पत्नी दोनों के नाम पर होंगे, संयुक्त नाम पर होंगे। आज हम कई लोगों को पट्टा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार के पट्टा, गरीब भाई बहनों को, उस पट्टे में भी पत्नी और पति दोनों का नाम लिखा है। और नहीं तो पतिदेव गुस्सा में आए और कह दिया निकल घर से। अब कहेंगे निकल घर से तो कहेंगे तुम्हारा अकेले का थोड़ी है, मेरा भी तो घर है, बराबर का हिस्सा है, बराबर का हिस्सा है। ये अधिकार, ये साधारण बात नहीं है मेरी बहनों, ये सामाजिक क्रांति है जो मैंने करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी और कई चीजें। अब देखो, अपनी पुलिस की बेटियां खड़ी हैं। पहले पुलिस में इतनी बेटियां होती थी क्या? नहीं होती थी, क्योंकि पुलिस में भर्ती कौन होते थे? बेटे ही बेटा हो जाते थे। मैंने तय किया, आप बताओ पुलिस में बेटियां होनी चाहिए कि नहीं? अरे होनी चाहिए कि नहीं? बताओ, रिपोर्ट करवाने थाने जाना हो और वहां आदमी मिल गया और उसके सामने बात रखो तो पूरी बात रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। अगर बहन रिपोर्ट लिखाने जाए तो पुलिस कर्मी अगर बहन बेटी होगी तो ज्यादा आसानी से बात कर सकेगी। तो मेरी बहनों ऐसे भर्ती नहीं हुई है।
मैंने तय किया कि पुलिस की भर्ती में भी 30% भर्ती बेटियों की करूंगा। कम से कम 30% बेटियां होगी पुलिस में। बड़ा विरोध किया बड़े बड़े पुलिस अफसरों ने। क्या कर रहे हो सर, ये लड़कियां आ गई तो कैसे पुलिस बल काम कर पाएगा। मैंने कहा बेटियों के हाथ में बंदूक दे दी तो गुंडों की छाती छलनी करने में पीछे नहीं हटेगी बेटियां। मैं तो बेटियों की भर्ती करूंगा। तो आज आप देखो बड़ी संख्या में अपनी बेटियां पुलिस में है। हमने तय किया कि 50% रिजर्वेशन शिक्षकों की भर्ती में देंगे, तो 50% बेटियां शिक्षक बन रही है, अलग अलग नौकरी में आ रही है। और एक बात और से मेरे मन में एक टीस थी कि और कुछ होना चाहिए, और कुछ होना चाहिए, क्योंकि मैं देखता था मेरी बहनों गरीब बहन है, निम्न मध्यम परिवार की बहन है, छोटे किसान परिवार की बहन है। अगर मायके जाना है तो मन में लगता है कि भैया के बेटा बेटी को कुछ तो ले चलूं। जाऊंगी तो कहेगा बुआ आई है, बुआ आई है, क्या लाई है। तो पतिदेव से मांगे पैसा कि मायके जा रही हूं, थोड़े बहुत पैसा तो दे दो। तो वो डांट डूट देते थे, जब देखो पैसा ही मांगती रहती, नहीं है मेरे पास। तो वो मन में सोच कर रह जाती है। अपने बेटा बेटी ने गर्मी के दिन है और कहा मम्मी आइसक्रीम खिलाओ, मम्मी आइसक्रीम खिलाओ, अब पैसा ही नहीं है। तो आत्मा कई बार दुखित होती है कि मैं अपने बच्चों की इच्छा पूरी नहीं कर पा रही। कभी कहा माँ किताब दिला दे, बहन के हाथ में पैसा नहीं है। कभी बच्चा बीमार हो गया, तुरंत पैसा हाथ में चाहिए इलाज के लिए, पैसा नहीं है। छोटी मोटी चीज खरीदना है, पैसा नहीं है। छोटी छोटी चीज के लिए मेरी बहनें मजबूर हो जाती थी। और ये दर्द भी मेरे मन में सालता था कि शिवराज इस परिस्थिति को बदल। और इसलिए मैं सोचता रहा क्या करना चाहिए। एक दिन 28 फरवरी की रात मैं सोचता रहा कि भाई बहनों के लिए एक योजना और बनाना है, क्या करना चाहिए। क्योंकि एक बात मेरे विचार में आई कि देख शिवराज, भाई सावन के महीने में अपनी बहन को लिवा के लाता है या बहन के घर जाता है और राखी बंधवाता है, और राखी के बदले भाई बहन को कुछ ना कुछ देता है। पैसा देगा, कपड़े देगा और कोई चीज देगा, लेकिन देता है। ये होता है सावन में। तो मेरी आत्मा ने मेरी बहनों कहा कि तू भी तो भैया है बहनों का, अपने आप को बहनों का भाई कहता है, भांजे भाइयों का मामा कहता है, तो तू भी तो कुछ दे। और भैया मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री भैया को भी कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अरे जोर से बताओ ना, पीछे तक बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मेरे मन में आया कि कुछ देना चाहिए। लेकिन एक बात और आई मेरे मन में कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार में कहीं पैसा पूरते है क्या बताओ। अरे एक बार देने से काम चलता है क्या, नहीं चलता। और इसलिए मैं रात भर सोचता रहा और सवेरे 4 बजे मैंने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, वो बहनें जो छोटे किसान परिवारों से आती है, वो बहनें जो गरीब परिवारों से आती है, वो बहनें जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आती है, उन अपनी सब बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डालूंगा हर महीना। ये है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। नाम भी अच्छा है कि नहीं योजना का? अरे नाम अच्छा है कि नहीं? दिल से निकला, नाम क्या रखूं? तो लाडली बहना। मेरी लाडली बहनाओं, सबको प्रणाम। और कई बार एक गीत मुझे जो अपनी बहन के लिए भी गाता था, तुम भी तो मेरी बहन हो, वो खूब याद आता है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। आ मेरे पास आ
कह जो कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। ए मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का मकसद है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाना मेरे मुख्यमंत्री बनने का अर्थ है। इसलिए शिवराज मुख्यमंत्री है और मेरा संकल्प है अपनी बहन और बेटियों की जिंदगी बदलूंगा, जिंदगी बदलूंगा। और इसलिए ये योजना बनाई, इसलिए ये योजना बनाई। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये दिल से निकली मेरी लाडली बहनों मेरी आवाज है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कब तक गरीब रहेंगे, हम कब तक आंसू बहाएंगे, हम कब तक रोएंगे? कब बदलेगी हमारी जिंदगी? अपनी जिंदगी बदलने का अभियान है ये लाडली बहना योजना। और सुनो मेरी बहनों, ये कलेक्टर बताएं देवास जिले में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है? सर 2,80,000 का पंजीयन हुआ है। उनमें कहीं आपत्ति तो नहीं आई? सर बहुत ही कम, 40 से भी कम आपत्तियां आई हैं सर। 2 लाख कितने हजार बताएं? 80,000 सर। 2,80,000 बहनों का नाम देवास जिले से लाडली बहना योजना के लिए स्वीकृत हो गया है। मेरी बहनों 2,80,000। आप में से कौन कौन ने फॉर्म आवेदन भरे? जरा हाथ उठाओ। सब ने भरे? सब बहनों ने भरे, पीछे ताई। अब सुनो, देखो इसका फर्क क्या पड़ेगा। पैसा इज्जत बढ़ाता है, सही बात है कि नहीं? अरे सही बात है कि नहीं? पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है। जेब में पैसा रखे हो तो हिम्मत रहती है कि जरूरत पड़ेगी तो फट काम कर लेंगे। तो पैसे से इज्जत भी बढ़ती है, पैसे से विश्वास भी बढ़ता है। मेरी बहनों 1,000 रुपया हर महीना मतलब 12,000 रुपया हर साल। और सुनो, अगर एक परिवार में 2 बहू हुई, बड़ी और छोटी, तो दोनों के खाते में पैसा डालूंगा। अगर 3 बहू हुई तो बड़ी को भी दूंगा, मझली को भी दूंगा, छोटी को भी दूंगा। कितने पैसा घर में आ जाएंगे। और बूढ़ी अगर माँ हुई, सासू जी, और उनको पेंशन मिल रही है 600, तो वो भी बढ़ा के 1,000 रुपया कर दूंगा। तो बहू के खाते में भी 1,000 और सास के खाते में भी 1,000। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा? देखो, सास और बहू का प्रेम बढ़ जाएगा। सासू मां कहेगी बहू के 1,000 रुपया तो आ रहे हैं, तो रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। अरे जोर से ताली बजाओ ना। मैं सही बता रहा हूं, मन में पैदा होगा कि चलो आ तो रहे बहू के। और अगर सासू माँ के खाते में 1,000 आया तो बहू भी कहेगी सोने के पहले माता जी के पांव दबा दूं, 1,000 रुपया तो आ रहे हैं। और देखो एक बात, अभी तक पतिदेव के सामने हाथ पसारती थी पैसा तो दे दो। अब कभी कभार, देखो मैं बहनों को जानता हूं, बहनें फालतू पैसा खर्चा नहीं करेगी, सही बात है कि नहीं? बेटा बेटी के लिए खर्चा करेगी, घर के जरूरी काम के लिए खर्चा करेगी, फालतू खर्चा नहीं करेगी। और कुछ पैसा बचा के भी रख लेगी। भाई लोग तो गड़बड़ भी कर सकते हैं, बहनें फालतू पैसा नहीं लगाएगी इधर उधर, वो बचा के भी रखेगी। और कभी पतिदेव को पैसे की जरूरत पड़ गई और कहीं पैसा नहीं मिले और मुंह लटका के घर आए, तो मैं जानता हूं मेरी बहनें बहुत दयावान होती है। वो पति और बच्चों का दर्द नहीं देख सकती। अगर पति का चेहरा उदास होगा तो मन नहीं मानेगा। कई बात क्या है, आज बड़े उदास लग रहे हो, बताओ तो मुझे। और उन्हें अगर ये कहा कि क्या करूं, पैसे की बहुत जरूरत थी, बहुत कोशिश की, मिले नहीं, बड़ा परेशान हूं, तो फट कहेगी गुड्डू के पापा चिंता काय को करते हो, ये ले जाओ मेरे पास रखे हुए हैं, और उनका भी काम चला देंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा, सचमुच में इज्जत बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा। तो ये योजना आपकी जिंदगी बदलने की योजना है मेरी बहनों, जिंदगी बदलने की योजना। और एक बात सुनना,
पूरे मध्य प्रदेश के लिए ऐलान कर रहा हूं, केवल 1000 रुपया नहीं, मेरी कोशिश है हर बहन की आमदनी हर महीना कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए, 10,000 रुपया। और उसके लिए स्व सहायता समूह बना रहे हैं। यहाँ आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। आजीविका मिशन, ये आजीविका मिशन की मेरी बहन है। मेरी बहनों, भरपूर कोशिश है कि तुम लखपति बनो, और इसलिए अलग अलग कई काम चालू कर रहे हैं। हमारी कई बहनें स्व सहायता समूह के माध्यम से अलग अलग काम प्रारंभ कर रही हैं, और अलग अलग कामों के जरिए उनकी कमाई बढ़ रही है। पैरों पे खड़ा करूंगा मेरी बहनों, पैरों पे खड़ा करूंगा, ताकि इज्जत से काम धंधा करते हुए शान से अपना परिवार चलाओ, और अपने परिवार के लिए भी आप ऐसी साबित हो कि लोग लक्ष्मी कहने लगे, आपको लक्ष्मी कहने लगे। ये हो सकता है, और यही करने में आया हूं। आपके साथ मिलके ये करके रहूंगा। स्त्री जाति का अपमान नहीं होने दूंगा। पांव पे खड़ी हो जाए, आगे बढ़े, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक काम मैंने और किया, दारू के अहाते बैठे पी और घर आके दादागिरी कर रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है 1 अप्रैल से सारे दारू के अहाते बंद कर दिए गए हैं। जरा एसपी कहाँ है, जरा मैं माइक पे आओ भाई। आते सब बंद हो गए कि नहीं? यस सर, सभी बंद हो गए हैं सर। जरा डंडा वंडा उठाओ, बढ़िया। बिल्कुल सर, अगर कहीं इधर उधर मिलता भी है तो सख्त कार्रवाई की जाती है सर। तो सख्त कार्रवाई करो। ये दारू फारू के हाथे नहीं चलेंगे मध्य प्रदेश की धरती पर। इससे सबसे ज्यादा बहनों को तकलीफ उठानी पड़ती है, बहनों को तकलीफ उठानी पड़ती है। ये बदलाव का दौर मेरी बहनों, ये परिवर्तन का दौर, ये आपकी जिंदगी बदलने का दौर है। और देखो रे भाई एसपी साहब, ये अवैध गांव में अगर कोई बेच रहा हो उसको भी सही कर दो, उसको भी सही कर दो। ये अवैध दारू का धंधा नहीं चलेगा किसी भी कीमत पे। जी सर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे नुकसान होता है, परेशानी होती है, और इसलिए एक नहीं कई चीजें। एक बात और मेरी बहनों, आज मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार के पट्टे बांट रहे हैं। हमारे वो परिवार जो बहुत गरीब हैं और रहने की जगह नहीं है। मैं कई जगह गया तो एक घर में 20-20 आदमी रह रहे हैं। मैंने कहा 20 काय को रह रहे हैं? बोले दादाजी के 4 हो गए, उन 4 के 4 हो गए, 4 बहू और आ गई, और कमरा एक ही है साहब। तो अब सुन लो बहनों और भाइयों, हमने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश में कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का प्लाट हर गरीब को दिया जाएगा। आज 1000 प्लाट बांट रहे हैं हम। कलेक्टर फिर से आ जाए माइक पे सर। जिनके पास रहने की जगह नहीं है उनका तेजी से परीक्षण हो जाए। कितने लोग ऐसे निकले सर? 1100 आज बांट रहे हैं सर। हाँ, और सर नगरीय क्षेत्र में 400 से अधिक हैं सर। ने बाकी और ऐसे हो जिनके पास रहने की जमीन नहीं, वो चिन्हित कर लिए क्या? सर चिन्हित भी कर लिए हैं, उनके लिए आबादी भी तय कर ली है सर। तो चिन्हित करो, आबादी तय करो भाई। सर देखो मेरे बहनों और भाइयों, भगवान ने इस धरती पर भेजा है तो इतना टुकड़ा तो जमीन का अपने नाम किया होगा जहां अपना घर बना के रह सके, उसका इंतजाम किया जाएगा। और धीरे धीरे सबका मकान भी बनवाऊंगा। एक के बाद एक मकान बनाने का भी काम करेंगे, परिवार सुखी रहे। कई तरह के और परिवर्तन करने हैं। जैसे अपन गांव में या शहर में गरीब घर में पैदा हुए तो अपने बेटे बेटी तो हिंदी ही बोलते हैं, अंग्रेजी तो नहीं जानते ना। अरे कांग्रेस ने एक पाप और किया, षड्यंत्र, कि बड़ी पढ़ाई मेडिकल इंजीनियरिंग की अंग्रेजी में कर दी। अब अंग्रेजी में पढ़ाई होगी तो बताओ अपने बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे क्या? अरे जोर से बताओ। ये भैया जो कर रहा है वो बता रहा है नहीं बन सकते। ये षड्यंत्र है
कि धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मुल्ला मुलिया का बेटा बेटी आगे बढ़ ही नहीं पाए, बड़े बड़े लोग ही आगे बढ़ते रहे। और इसलिए अब हमने तय कर दिया मेडिकल की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदी में करवाई जाएगी, हिंदी में। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, बच्चे मेधावी हैं तो फीस की चिंता मत करना। 12वीं में 70% से ज्यादा नंबर लाए तो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा ही भरवाएगा। गरीब के बेटा बेटी को आगे बढ़ने दो रे, इनमें भी बुद्धि है, अकल है, इनको मौका तो दो। एक काम और इस साल किया मैंने, हम किसानों के और गरीबों के बेटा बेटी ज्यादातर पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, तो सरकारी स्कूल में अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सीएम राइज स्कूल वो भी अपन बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीएम राइज स्कूल बना रही है। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे स्कूल जिनमें लैब होगा, लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लास होगी, प्लेग्राउंड होगा, सारी चीजें होगी, ऐसी स्मार्ट क्लास कि बंबई दिल्ली से भी मास्टर वहां पढ़ाएंगे तो बोर्ड पर सामने पढ़ाते हुए दिखेंगे। ऐसे स्कूल बना रहे हैं ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों के बच्चे भी आगे बढ़ सके। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे स्कूल बनना चाहिए। प्राइवेट में अब नहीं पढ़ा सकते। और एक काम और इस साल किया है, मैं अपने भाइयों को भी बताना चाहूंगा। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए सरकारी स्कूल के बच्चों का कम होता था, प्राइवेट वालों का ज्यादा होता था। इस साल तय कर दिया है हमने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि 5% सरकारी स्कूल के बच्चों की ही भर्ती मेडिकल कॉलेज में होगी, ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे पीछे ना रहें। एक नहीं, ऐसे कई परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, आज जरा दिल पे हाथ रखना, कितनी सिंचाई की व्यवस्था की कांग्रेस ने। ईमानदारी से जरा सोच के बताओ। ईमानदारी से आज मैं किसानों से भी कह रहा हूं, मैं राजनीति नहीं कर रहा। मैं जब मुख्यमंत्री बना, कितनी जमीन में सिंचाई होती थी। एक जमाना था जब ये कहा था कांग्रेस के मुख्यमंत्री से कि नर्मदा जी का पानी छिपराजी में ले आओ, तो मुख्यमंत्री बोला असंभव, ये हो ही नहीं सकता। वो मुख्यमंत्री को नाम जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो नहाना पड़ेगा। हो ही नहीं सकता बोले। आज देवास जिले की धरती पर नर्मदा का जल अगर लेके आए हैं तो मुझे गर्व है कहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आ रही है, शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की सरकार लेके आ रही है। लगातार रकबा बढ़ता जा रहा है। और आज 28 गांव का आपने बताया, राजेंद्र बता रहे थे, सांसद जी बैठे, उनने भी कहा 28 बचे कि ज्यादा बचे? 52। तो सुनो देवास जिले वालों, ये 52 जिले, 58 गांव है सब। अरे 58 हो चाहे 68 हो, मामा मुख्यमंत्री यार, चिंता काहे को करते हो, तुम्हारे लिए तो आया हूं। ये 58 गांव भी नर्मदा जी के पानी से सींचे जाएंगे। अच्छा, अपन ने वो खटकई नहर का मिटा दिया, कहते तो ऊपर है। शुरू में मैंने बड़ा मजेदार किस्सा है, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं दिल की बात कर रहा हूं। बड़ा मजेदार किस्सा है। मैंने अफसर बुलाए और अफसरों से कहा कि भाई मालवा में नर्मदा जी का पानी ले जाना है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं सर, नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? बोले नर्मदा जी नीचे है और मालवा का पठार ऊपर है, तो नहर से पानी जा ही नहीं सकता। अरे मैंने कहा थोड़ी अक्ल लगाओ, अगर खेत ऊपर है और नर्मदा जी नीचे है तो बड़े बड़े पाइप बिछाओ, शक्तिशाली मोटर लगाओ, मोटर से पानी खींच के पानी के पाइप में लाओ और मालवा में ले जाओ। कौन सी बड़ी बात है? अरे तरकीब लगानी पड़ती है भाई, तरकीब लगानी पड़ती है। नर नर्मदे। और इसलिए देखो, मैं निमाड़ में पानी ले गया, मालवा में पानी ले आया, देवास में ही ट्रेनें चलती थी, पानी की ट्रेनें, भूल गए क्या? कौन सा पानी आएगा पीने? रेल में आ रहा है धरा के साथ साथ। और मेरी बहनों, चांद पिचक जाती थी पानी भर भर के।
कहां कहां से पानी लाती थी, लेकिन अब खेतों में भी पानी, और खेतों के साथ लाडली बहनाओं बेटियों को अब आगे हैंडपंप नहीं चलाने दूंगा। हैंडपंप नहीं, अब घर में गांव में पाइपलाइन बिछा के और टोटी वाला नल लगा के पानी दूंगा। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गगरा भर जाएंगे। जरा पीएचई वाले कौन है, आ जाओ भाई। जल जीवन मिशन जल्दी बुलाओ, कितना काम हुआ है जरा देख लूं मैं। जल जीवन मिशन आ जाओ, कितने गांव की योजना बनी जरा बताओ फटाफट। सर यहाँ पे अभी लगभग 52% घरों में हमने कनेक्शन दे दिए हैं। अभी 1,30,000 घरों में अभी तक कनेक्शन हो चुके हैं सर, और 1,20,000 और बचे हैं सर। अब 1,30,000 में अभी पानी जा रहा है या केवल कनेक्शन हुआ है? जा रहा है सर इसमें। नहीं, अब ये चेक करो भाई सांसद जी, विधायक जी, जरा फिजिकल वेरिफिकेशन करो। देखो जरा गांव गांव जाके सब जगह ठीक ठाक काम हो। आप भी प्रयास करो और आप सब भी सहयोग करो। हम हर गांव में पीने का पानी पाइपलाइन के जरिए पहुंचाएंगे। उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कलेक्टर की भी जवाबदारी। अभी काम शुरू हुआ है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन संकल्प यही है कि घर में पीने का पानी नल से, उस काम को अभी शुरू हुआ है। देख रहे हैं ताकि हमारी कठिनाइयां मिट सके और जिंदगी हमारी आसान बन सके। आसान जिंदगी जिसमें दिन और रात केवल पानी की जुगाड़ में ही नहीं चले जाए। एक नया जमाना लेके आना है मेरे बहनों और भाइयों। और किसान भाइयों, कर्जा माफी की कांग्रेस की घोषणा के कारण डिफाल्टर हो गए लोग, पैसा नहीं भरा, ब्याज की गठिया मूड पे चढ़ गई। अब ब्याज इतना हो गया कि चुकाते नहीं बन रहा। तो सुनो मेरे किसान भाइयों, अब ब्याज का पूरा पैसा मैं भरूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। अभी आवेदन भराने शुरू कर दिया कि नहीं ब्याज माफी के? जी सर, आवेदन चालू हो गए हैं सर। हमारे यहाँ पर सर 38 करोड़ का ब्याज माफी होना है सर। सभी आवेदन चालू हो गए हैं सर। आवेदन भरवाओ भैया सब, जल्दी जल्दी आवेदन भी भरा जाए। अच्छा, एक और योजना बनाई। नौजवान बेटे बेटियों, तुम ध्यान से सुनना रे। इस साल वैसे 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती हो रही है, लगातार जारी है। लगभग 65-70 हजार हो चुकी। 15 अगस्त तक 1 लाख हो जाएगी और उसके बाद भी भर्ती रोकूंगा नहीं। 15 अगस्त के बाद नए पद निकाल के फिर भर्ती चालू कर दूंगा। पुलिस में भी भर्ती होगी, शिक्षा विभाग में भी भर्ती होगी, ताकि पढ़े लिखे बच्चों को मौका मिलता रहे। लेकिन सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए एक दूसरी चीज और स्वरोजगार की योजनाएं कि अगर काम धंधा करना चाहते हैं तो उनके लिए हम बैंक से लोन दिला रहे हैं, लोन की गारंटी हम ले रहे हैं और कुछ ब्याज का पैसा भी भरवा रहे हैं। हर महीना 2.5 लाख लोगों को लोन मिलके काम शुरू हो जाए, ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल एक योजना और बनाई। जिनने 12वीं पास कर ली, मेरी बहनों भी सुनना और भाइयों भी सुनना, जिनने 12वीं पास कर ली, जिनने बीए पास कर लिया, जिनने एमए कर लिया और रोजगार नहीं है, तो उनका भी कोई सहारा होना चाहिए ना। तो हमने तय किया कि ऐसे बच्चे अलग अलग फैक्ट्रियों में काम सीखने जाएंगे। हम पोर्टल बना रहे हैं। बच्चे जो काम सीखना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फैक्ट्रियों में, और केवल फैक्ट्रियों में नहीं, सर्विस सेक्टर में भी। मतलब होटल में अगर रिसेप्शनिस्ट का काम करना है, कहीं प्रबंधन का काम करना है, अगर कहीं ठेकेदार के यहाँ मेसन का काम करना है, अलग अलग 700 काम छांटे हैं। मैं मंच को भी कह रहा हूं, मंच से भी कह रहा हूं, इस पर ध्यान दें। अलग अलग 700 काम बच्चों के लिए हमने छांटे हैं। तो वो काम बच्चे सीखने जाएंगे और सीखने के बदले हर महीना उनको 8,000 से लेके 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। जो 12वीं पास है उसे 8,000, जो और ऊंची क्लास पास है उसे 10,000। वो काम सीखेंगे तो अपने आप उनको काम मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगी।
काम मिल जाएगा तो बेरोजगारी मिटेगी। इस काम में मैं लगा हूं, जी जान से लगा हूं। कई लोग बड़े परेशान हैं। कांग्रेस बोलिए कहां से आ गया मामा, ये नई नई योजना लाता रहता है, तो वो नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो झूठ बोलेंगे, 17 वचन देंगे, वादे करेंगे, लेकिन कभी पूरा नहीं करेंगे। मेरी बहनों, कभी पूरा नहीं करेंगे। उनसे सावधान रहना। उनने तो कई योजनाएं बंद कर दी थी, लेकिन अपन सब मिल के साथ चलेंगे। एक अंत में बात और, छोटे छोटे काम, दाखिल खारिज, नामांतरण, बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिल्डिंग परमिशन, नल कनेक्शन, ये छोटे छोटे काम। कई बार जनता ऑफिस में जाती है तो परेशानी होती है, कई बार गड़बड़ सड़बड़ भी हो जाती है, कई बार पैसा धेला मांग ले कोई कि हम करवा तो देंगे। अब इन सब चीजों को खत्म करना है। ये खत्म करना है कि नहीं करना है? अरे खत्म करना है कि नहीं? तो सुनो बहनों और भाइयों, अभी सीएम जन सेवा अभियान चल रहा है और आपके गांव में ही आपके इन कामों के आवेदन लिए जाएंगे। आपके वार्ड में ही इन कामों के आवेदन लिए जाएंगे और आपके हो सकने वाले काम आपके गांव में ही करके दिए जाएंगे, ताकि भटकना नहीं पड़े, आना जाना नहीं पड़े। कलेक्टर फिर मुझे बताएं, सीएम जन सेवा अभियान के कितने शिविर लगे हैं भाई? सर हमारे 701 शिविर लग रहे हैं और उनमें अभी तक हमारे 75,000 के आसपास फॉर्म आ गए हैं और हमारा निराकरण सर लगभग 90% के आसपास है, जो पूरे मध्य प्रदेश में टॉप 5 में है सर। ये काम हो रहे हैं ना सबके? जी सर। भैया चूको मत, खूब काम करो। गरीब और किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है और मंच भी इस काम में लग जाए। 31 मई तक हो सकने वाले काम कोई शेष नहीं रहेंगे, काम करके आपको दिए जाएंगे ताकि भटकना नहीं पड़े। मेरे बहनों और भाइयों, नया जमाना लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, वो दिनों रात काम में लगे हुए हैं और उनकी योजना हो चाहे मेरी योजना हो, यहां लागू करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। देखो मैं इतनी देर बोला, बोलते बोलते आंतें खिंच जाती है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सब इन चीजों को समझे। आपके साथ मिलके मुझे नया जमाना लाना है। अरे कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। ये नया जमाना लाने के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए, बहनों का भी साथ चाहिए। और बहनों से भी ये कहना है, केवल घर में मत रहना, बाकी काम भी करना। और चुनाव जैसे मामले आए तो भी कहना कि जो हमारे लिए कर रहा है हम उसके साथ खड़े होंगे। बोलो सही बात है कि नहीं? बहनों जोर से बोलो, सही बात है कि नहीं? अब हम ठगाएंगे नहीं। हर गांव में कलेक्टर फिर सुन लें, छोटे गांव में 11 लोगों की 11 बहनों की लाडली बहना सेना बनेगी। तैयारी शुरू हो गई क्या? जी सर, तैयारी चालू हो गई है। हर गांव में सर 11 बहनों की लाडली बहना सेना, बड़े गांव में 21 बहनों की लाडली बहना सेना और शहर के हर वार्ड में लाडली बहना सेना। ये इसलिए बनाएंगे कि इन सब कामों की देखभाल करे। अरे मुझे भी तो तुम्हारा साथ चाहिए, कम से कम भैया को इन कामों की देखभाल में साथ दो। बोलो सब साथ दोगे? अरे सब साथ देंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। अकेला मैं ही काय को करूं भैया? बहनें भी संग आओ ना, भाई भी संग आए ना। देखो हम तरीके बदल रहे सरकार चलाने के, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। मिलकर काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का राज है, प्रधानमंत्री मोदी जी है, भैया मुख्यमंत्री है। मिलकर काम करेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। इसके लिए मुझे सबका साथ चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा? तो अपनी अपनी जगह आज बहनें भी और भाई भी खड़े होकर संकल्प लेंगे कि हम भैया के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं और इन सब कामों को करने में
भाई के साथ मदद करेंगे और भाई के साथ ही चलेंगे ताकि आगे भी जमाना बदल सके। तो अपने अपने स्थान पे हम खड़े हो जाएं और दोनों हाथ ऊपर उठाएं। भाइयों से भी मेरा आग्रह है, बहनें तो उठा ही रही हैं हाथ, और भारत माता की जय बोल के संकल्प लें कि आंखों में आंसू नहीं होंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे, आगे बढ़ेंगे और इसके लिए भैया के साथ चलेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे कि भाई के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आज कुछ विकास के कामों के आवेदन मुझे मिले हैं। टोंक खुर्द में अनुविभाग बन गया है, लेकिन टोंक कला में, और टोंक कला और रूधन रंधन खेड़ी मार्ग पर एक पुलिया की बड़े की मांग है, वो कर दी जाएगी। 52 गांव जोड़ने की मैंने घोषणा कर दी। हमारा मिनी स्टेडियम भी वहां बनाने की आवश्यकता है। बाकी चीजें देख के एक के बाद एक मैं पूरी करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और किसान भाइयों, एक बात और सुनना, वो कौन सा बन रहा था, लैंड पूलिंग। लैंड पूलिंग का कई किसानों ने असहमति जताई है, तो लैंड पूलिंग निरस्त की जाती है, जमीन की खरीदी बिक्री चालू हो जाएगी। चिंता मत करना, तुम्हारी सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इस ओजस्वी उद्बोधन के लिए। और निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त सम्मानीय अतिथिगणों से कि कृपया अब हित लाभ वितरण किया जाएगा। स्टेडियम पीपल रावा और जो और 2-3 है मैं कर लूंगा बेटी। सभी सम्मानीय मैं दिखवाता जनप्रतिनिधियों से निवेदन कि अपने स्थानों पर आप विराजमान हो जाएं। और अब हित लाभ वितरण का कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि वे हित लाभ वितरण करें। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रसूति सहायता योजना के लिए मंच पर आमंत्रित करेंगे वर्षा बाई के परिवारजनों को, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 16,000 रुपए की राशि दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अब यहाँ पर हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र देंगे और कृपया यहाँ पर स्थान बना लें ताकि हमारे हितग्राही यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उपस्थित हो सकें। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रसूति सहायता योजना के लिए वर्षा बाई के परिवारजनों को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें 16,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दी जा रही है। और सरिता बाई के परिवारजनों को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत 16,000 रुपए की राशि दी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। मुख्यमंत्री आवासीय अधिकार पत्र योजना के अंतर्गत हित लाभ वितरण किया जाएगा, जिसमें भगवंता बाई को आवासीय अधिकार पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, बहादुर को मंच पर आमंत्रित करेंगे, आपको भी मुख्यमंत्री आवासीय अधिकार पत्र योजना के अंतर्गत आवासीय अधिकार पत्र दिया जा रहा है। मोहन को मंच पर आमंत्रित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आवासीय अधिकार पत्र मोहन को दिया जा रहा है। साथ ही मंगल सिंह को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे, आपको आवासीय अधिकार पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। राम सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें आवासीय अधिकार पत्र मुख्यमंत्री आवासीय अधिकार पत्र योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। मंच पर आमंत्रित करेंगे देवीलाल को, जिन्हें आवासीय अधिकार पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। और अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 255 स्व सहायता समूह को 6 करोड़ 21 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। और हमारे बीच 2 स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, बहन सुनीता और कृष्णा, जिन्हें ये चेक दिया जा रहा है। ये चेक 255 स्व सहायता समूह को दिया जा रहा है, 6 करोड़ 21 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और 2 स्वयं सहायता समूह की बहनें हमारे बीच, सुनीता और कृष्णा, इसे प्राप्त करते हुए। और लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हमारे बीच 2 कन्याएं, 2 कुमारी कामाक्षी और कुमारी सोनाक्षी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा
लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कुमारी कामाक्षी और कुमारी सोनाक्षी। मंच पर हम देख सकते हैं उनको। और राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत विजेंद्र सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें बकरा बकरी पालन हेतु मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा 78,55,830 रुपए की राशि का चेक दिया जा रहा है। मंच पर हमारे साथ वीरेंद्र सिंह, जिन्हें राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत। नमस्कार, मैं मेरे मामा जी के लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। चंदा मामा से भी प्यारे हैं हमारे ये मामा जी। धन्यवाद। बहुत ही मधुर वाणी में ये नन्ही नन्ही बालिकाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हुई और अंत में आभार प्रदर्शन के लिए निवेदन करूंगी माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी से, मंडल अध्यक्ष जी से, कि वे आभार प्रस्तुत करें। भारत माता की। आज लाडली बहना योजना में हमारे लिए बड़े गौरव और सम्मान का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में है। मैं आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान आपको यह विश्वास दिलाता हूं, लाडली बहनाओं की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी, जो सोनकच्छ विधानसभा जीता के हम आपको देंगे। इस अवसर पर मुझे अवसर दिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगणों को विशेष धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी जन अभियान परिषद के वॉलंटियर्स, सीएम फेलो, जनसेवा मित्र से संवाद करेंगे।